चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नालागढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शार्प शूटर सन्नी को हमलावर छुड़ाने आए थे। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में गोली मारने का यह पूरा मामला है और अब यह खुलासा हुआ है कि जो बदमाश गोली मारने आए थे वो शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने पहुंचे थे और परिसर में गोली इस वजह से उन्होंने मारी। पुलिस को चकमा देने के लिए फायरिंग की गई थी। गैंगस्टर बम्बीहा ग्रुप ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, कल नालागढ़ कोर्ट परिसर में बदमाशों ने फायरिंग की थी। शार्प शूटर सन्नी की पेशी के दौरान ये फायरिंग की गई थी। ये बदमाश शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने आए थे और इस वजह से इन्होंने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है। ये बाइक भी आप देख सकते हैं, ये उन बदमाशों की बाइक है जिस पर सवार होकर ये कोर्ट परिसर में फायरिंग कर रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बम्बीहा गैंग का ये मेंबर है शार्प शूटर सन्नी और इसे छुड़ाने के लिए बदमाश पहुंचे हुए थे। उन्होंने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है। तो बड़ी खबर नालागढ़ से आपको दे रहे हैं। बीते कल जिस तरीके से कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है उसमें एक नया मोड़ आया है, जिसमें पता चला है कि शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने के चक्कर में बदमाशों ने कोर्ट परिसर में गोलाबारी की। ये 302 के ट्रायल में यहाँ पे मुस्लिमों को लाया जाता है जिनके साथ कोई सिक्योरिटी इतनी खास नहीं होती है, ना ही यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं कोर्ट परिसर में, ताकि कोई ऐसी वारदात होए तो हम किसी को उस सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पकड़ सके या देख सके कौन थे। बाकी ये जो पुलिस वगैरह आती है, कोई छोटे मोटा केस होगा तो काफ़ी यहाँ पे गश्त भी लगा दी जाती है। एक बार पहले भी ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम बहुत सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे कर दी थी, जबकि वो मैटर इतना बड़ा भी नहीं था। अब यहाँ पे 302 के इतने सीरियस ऑफेंस वाले मुल्जिमों को लाया जा रहा है, पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी। एक पुलिस वाला है जिसके पास बंदूक होती है वो है, बाकी सब हाथ पकड़ के बैठे हैं या किसी को हैंडकफ किया हुआ है। तो इसके लिए मिलने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उनको सारे रिश्तेदार भी ऊपर रहते हैं। कोर्ट में घुसना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है उस समय। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए और ये यहाँ की पुलिस की और ये एसडीएम साहब से दरखास्त है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह उपलब्ध करवाएं, ताकि पता लग सके कि आगे को कोई ऐसी वारदात हो तो उससे हमें। तो नालागढ़ कोर्ट परिसर की एक घटना है। आपको बता दें कि बम्बीहा गैंग ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने उसके गैंग के मेंबर्स पहुंचे हुए थे। कोर्ट परिसर में उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने फायरिंग की है, लेकिन इसी बीच ये बड़ा सवाल कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से कोर्ट परिसर में अगर बदमाश फायरिंग कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, तो फिर आम रास्तों पर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आम रास्तों पर भी किसी तरह की ये वारदात सामने आ सकती है। आम जनता को इससे खासा नुकसान हो सकता है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर यह सवाल घटना खड़े करती है। तो आपको बता दें कि सन्नी को मारने नहीं, उसे छुड़ाने उसकी गैंग के मेंबर पहुंचे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर दी।